हेलो एवरीवन, दिस इज अजहर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप naukri.com पे रेज्यूम सर्च कैसे करें। पहले भी मैं ऐसी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन नौकरी का जो फॉर्मेट है उसमें थोड़ा चेंज आ गया है। तो ये वाला वीडियो देखिए, अभी नए फॉर्मेट के हिसाब से मैंने इसमें बताया है कि naukri.com पे आप रेज्यूम कैसे सर्च करें। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आपको ये नौकरी की वेबसाइट पे चला जाना है और फिर यहाँ एम्प्लॉयर लॉगिन में जाना है। फिर एम्प्लॉयर लॉगिन में आपको रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है, जिस ईमेल आईडी से आपने अपना नौकरी पोर्टल खरीदा हो। फिर इसके बाद जो है आपको ऊपर ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे होम, जॉब एंड रिस्पॉन्सेज, रेजडेक्स, आरएमएस रिपोर्ट्स और रेफरल, आईजेपी। तो यहाँ पे आपको रेजडेक्स में जाना है और सर्च रेज्यूम्स पे जाना है। फिर सर्च रेज्यूम्स पे आने के बाद आपको 2-3 यूजर नेम दिखेंगे, मतलब आपको डायरेक्टली आपका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन मैं जो हूँ मेन यूजर हूँ, तो मुझे सब यूजर्स के ऑप्शन दे रहा है कि कौन सा मुझे चूज करना है। तो मैंने चूज कर लिया है और ये पेज पे मेन आपको आना है, ठीक है। इसमें कैसा है, ये पेज के बारे में बता देता हूँ। एक सर्च कैंडिडेट्स का है। यहाँ पे मेन सर्च होती है, जैसे कीवर्ड्स, एक्सपीरियंस, करंट लोकेशन, एनुअल सैलरी। ये पे इस पे ही मैं मेन सर्च करता हूँ। बाकी एक्स्ट्रा चीजें और फिल्टर डालने के लिए आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। यहाँ पे एजुकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे डाइवर्सिटी और एडिशनल डिटेल्स का ऑप्शन है। अभी हम इसको बंद कर देते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग मेन के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले जो है, और यहाँ साइड में देखिए रीसेंट सर्चेस आपको दिखा रहा है। फिर यहाँ पे आपको सेव्ड सर्चेस दिखा रहा है। तो ये सारी सर्चेस भी आपको दिख रही हैं। तो इनका भी आप यूज कर सकते हैं। आपने कोई सर्च अगर सेव करी भी है, वो भी आपको दिखाएगा, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है मेरे पास सर्च कैंडिडेट्स में कीवर्ड्स है। तो मैं यहाँ पे जैसे मैं डाल देता हूँ मैकेनिकल इंजीनियर, प्लम्बिंग और इसके आगे मैनेजर। तो मुझे ये 4 कीवर्ड्स पे सर्च करना है अपने रेज्यूम्स। तो मैकेनिकल इंजीनियर, प्लम्बिंग और मैनेजर। तो मैं जैसी सर्च पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे लिखा है योर क्वेरी हैज टू मैनी रिजल्ट्स, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको नीश नहीं रखा, बहुत सारे रेज्यूम्स में होगा ऐसा। तो इसको हम थोड़ा नीश कर देते हैं। यहाँ पे जैसे एक्सपीरियंस में 1 to 2 डाल देता हूँ, लोकेशन डाल देता हूँ मुंबई। अब थोड़ा सा रिजल्ट आया, 20,000 रेज्यूम्स आए। और जो चीज़ें मैंने डाली थी उसके ऊपर सारे रेज्यूम्स ओपन हो गए। मैं ये सिर्फ आपको ऑप्शन, मतलब एक तरीका बता रहा हूँ बस सर्च का, मैंने आपको डिटेल में नहीं समझाया है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये 3 कीवर्ड से मेरे रेज्यूम्स वहाँ पे ओपन हो गए, उसी तरह मैं यहाँ पे स्टार पे भी क्लिक कर सकता हूँ। जैसे ये 3 कीवर्ड से ओपन हुए थे, तो उसमें कैसा होगा, उसमें ऐसे भी रेज्यूम्स होंगे जो इन 2 कीवर्ड से ओपन हुए होंगे, जो इन 2 कीवर्ड से ओपन हुए होंगे। कोई कोई रेज्यूम्स ऐसे होंगे जो एक ही कीवर्ड से ओपन हो गए होंगे मोस्टली। मतलब लास्ट में जो होंगे वो एक एक कीवर्ड से ज्यादातर ओपन हो गए होंगे। फिर उसके बाद जो है ना, हम स्टार मार्क कर सकते हैं। स्टार मार्क करने से क्या होगा कि सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर कंपलसरी उसमें होना चाहिए। बाकी के 2 हो नहीं हो इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर उसमें कंपलसरी होना चाहिए। ये 2 कीवर्ड्स होंगे तभी वो वाला रेज्यूम ओपन होगा, वरना वो रेज्यूम ओपन नहीं होगा। उसी तरह मैं प्लम्बिंग को भी स्टार मार्क कर सकता हूँ। जब स्टार के ऊपर ऐसे लेके आएंगे ना कर्सर, तो लिख के आएगा क्लिक स्टार टू मेक द कीवर्ड मस्ट हैव। उसी तरह मार्क ऑल कीवर्ड्स एज मस्ट हैव, अगर इस पे क्लिक करूंगा तो सारे के सारे कीवर्ड्स मस्ट हैव में आ जाएंगे। उसी तरह मैं ये जो कीवर्ड्स है एंटायर रेज्यूम के लिए भी सर्च कर सकता हूँ। मतलब पूरे रेज्यूम में हो तभी दिखाए, या रेज्यूम सिनॉप्सिस के लिए, अगर रेज्यूम सिनॉप्सिस में ये 3 कीवर्ड हो तभी सर्च हो। रेज्यूम टाइटल एंड की स्किल्स और रेज्यूम टाइटल के लिए। उसी तरह जैसे ये 2 कीवर्ड्स हैं, तो ये जो है इसके आगे और पीछे मुझे सिंगल कोटेशन डालना पड़ेगा। सिंगल कोटेशन में अगर इसके आगे और पीछे डाल दूंगा, तो ये एज अ होल एक कीवर्ड सर्च होगा। अभी ये अलग अलग सर्च हो रहे होंगे ज्यादातर। तो अगर मुझे एज अ एक कंप्लीट
सेट ऑफ कीवर्ड यूज करना है इसको कंप्लीट, मतलब पूरा एक ही बार में किसी रेज्यूम में लिखा हो तभी ओपन हो। तो मैं इसके आगे और पीछे सिंगल कोटेशंस डाल दूंगा। तो अभी जो है ये एक एज अ वन होल वर्ड सर्च होगा, ठीक है। और इसको अगर स्टार मार्क कर दिया तो ये मस्ट हैव में आ जाएगा, मतलब ये कंपलसरी होना ही चाहिए रेज्यूम में, तभी वो रेज्यूम्स आपके सामने ओपन होंगे। उसी तरह ऐड एक्सक्लूड कीवर्ड्स का भी है, मतलब कोई कीवर्ड अगर आप निकालना चाहते हैं अपनी सर्च में से तो एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसी तरह इसको भी आप एंटायर रेज्यूम टाइटल एंड की स्किल्स और रेज्यूम सिनॉप्सिस से निकाल सकते हैं। अगर कोई कीवर्ड निकालना है तो मतलब वो कीवर्ड अगर इनमें से उन चीज़ों में होगा तो वो रेज्यूम शो नहीं होगा। उसी तरह आप आईटी स्किल डाल सकते हैं। आईटी स्किल में जैसे मैं जावा स्क्रिप्ट डाल सकता हूँ। ये सर्च हो गया, मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं जावा स्क्रिप्ट डाल सकता हूँ। उसी तरह मैं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सिलेक्ट कर सकता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट में 1 ईयर से कम एक्सपीरियंस हो या 1 ईयर से ज़्यादा हो। ये सारी चीज़ें भी मैं आईटी सर्च में यूज़ कर सकता हूँ। मैं और भी स्किल्स डाल सकता हूँ, और ज़्यादा ऑप्शन देगा ये। उसी तरह एक्सपीरियंस जैसे मुझे 1 to 2 years डालना है या 1.5 डालना है। 1.5 मतलब 1 year 6 months से 2.5 डालना है तो 2 years 6 months उसका मतलब हो गया। तो इतने ईयर्स के बीच में जो होगा ना 1.5 ईयर्स से 2.5 ईयर्स का जिसको एक्सपीरियंस होगा ना जिस कैंडिडेट को, वो ही रेज्यूम्स आपके लिए ओपन होंगे। उसी तरह मैं करंट लोकेशन ऑफ कैंडिडेट डाल सकता हूँ। जैसे करंट लोकेशन ऑफ कैंडिडेट मुंबई है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ मुंबई डाला है, तो यू विल गेट कैंडिडेट्स हु आर करंटली इन मुंबई। उसी तरह मैं इंक्लूड कैंडिडेट हु प्रिफर टू रिलोकेट टू अबाव लोकेशन, मतलब कोई जैसे पटना में है या कोई बिहार में है या साउथ में है तो वो कैंडिडेट भी शो करेगा जो मुंबई मूव होना चाहता है। यू विल गेट कैंडिडेट्स हु आर ईदर करंटली इन और प्रिफर टू रिलोकेट टू मुंबई। उसी तरह मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी प्रिफर्ड लोकेशन। जैसे मैं करंट लोकेशन डाल देता हूँ पटना और मेरी प्रेफर्ड लोकेशन यहाँ नीचे डाल दी। तो यहाँ पे देखिए यू विल गेट कैंडिडेट्स हु आर करंटली इन पटना एंड आर विलिंग टू रिलोकेट टू मुंबई, मतलब पटना में है लेकिन मुंबई आना चाहते हैं, तो वो वाले कैंडिडेट्स मुझे दिखाएगा, पटना वाले जो मुंबई आना चाहते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट ने ना लिखा होता है एनीवेयर इन इंडिया, तो अगर एनीवेयर वाले मतलब ऐसा अजम्पशन होता है कि एनीवेयर वाले मतलब एनीवेयर लिख देते हैं लेकिन बहुत सारी जगहों पे जाने में थोड़ा सा नाटक कर सकते हैं। और हमें ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं जो स्पेसिफिकली हमारी जगह पे आए, तो हम एनीवेयर कैंडिडेट्स वाले को आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी कितनी होना चाहिए उस कैंडिडेट की करंटली, वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आईएनआर और यूएसडीटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो आईएनआर का मैं बताता हूँ। जैसे मैं आईएनआर ही डालता हूँ, वन नहीं 5 to 7 lakhs हो एनुअल सैलरी, वैसे कैंडिडेट शो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए। और यहाँ पे ऑप्शन है इंक्लूड कैंडिडेट्स हु डिड नॉट मेंशन द सैलरी। ऐसे कैंडिडेट को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं जिन्होंने अपनी सैलरी मेंशन नहीं की हो। तो यहाँ पे क्लिक कर दें हम तो हमें वो वाले कैंडिडेट्स भी दिखा देगा। और फिर इसके बाद मैं जो हूँ यहाँ पे 6 मंथ्स पे करता हूँ, 6 मंथ्स या 3 मंथ्स, या मुझे मतलब अगर ज़्यादा एग्रेसिव कैंडिडेट ढूंढना है, मतलब जो करंटली एग्रेसिवली सर्च कर रहे हों, मतलब लास्टली एक्टिव हो लास्ट 30 डेज में, 15 डेज में, 7 डेज में, तो मैं इसको भी सर्च कर सकता हूँ। लेकिन आप 6 मंथ्स पे ये डिफ़ॉल्ट है तो आप 6 मंथ्स का स्टार्ट में यूज़ कर सकते हैं। और बाद में आपको समझ में आने लगे तो 1 ईयर प्लस और 2 to 3 months, 1 ईयर प्लस ऑल रेज्यूम्स में आपको सारे रेज्यूम्स दिखाएगा, कोई भी रेज्यूम्स वो हटाएगा नहीं। 6 मंथ्स, 15 डेज, 30 डेज, 30 डेज मतलब लास्ट 30 डेज में जो एक्टिव है वो दिखाएगा। तो ये हमने ये सारी की चीज़ें क्लियर कर दी। तो मैं कैसे करता हूँ, मैं कीवर्ड्स डालता हूँ, एक्सपीरियंस डालता हूँ, करंट लोकेशन डालता हूँ, सैलरी डालता हूँ, और यहाँ पे एक्टिव इन सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे चाहिए होता है, और सर्च कर देता हूँ। मैं प्रिफर्ड लोकेशन चेंज नहीं करता हूँ ज़्यादातर, अगर मुझे ज़रूरत नहीं हो। मैं बस एक ही करंट लोकेशन, जो करंट लोकेशन में कैंडिडेट है उसी का मैं मतलब
सर्च करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे हम बाकी की चीज़ें देख लेते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। पहले तो मेरा उससे ही काम हो जाता है, लेकिन अगर मुझे ज़्यादा डीप में सर्च करनी है तो मैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आता हूँ। जैसे सबसे पहले है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में फंक्शनल एरिया। फंक्शनल एरिया में आप बी एफ एस आई फंक्शनल चूज कर सकते हैं कि बी एफ एस आई में के फंक्शंस में हो कैंडिडेट, एक्विजिशन मैनेजर, एरिया टेरिटरी, या कस्टमर सक्सेस, या इंजीनियरिंग एंड हार्डवेयर नेटवर्क्स। तो फंक्शनल एरिया से भी आप फिल्टर कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में हो कैंडिडेट, फिर उसमें भी कंपनसेशन या बेनिफिट्स हो में हो, या एम्प्लॉयर रिलेशंस में हो, तो उस हिसाब से आप फंक्शनल एरिया में कैंडिडेट को रेज्यूम्स को फिल्टर कर सकते हैं। उसी तरह हम इंडस्ट्री पे आ जाते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री से फिल्टर करना है आपको। तो उसके भी आपके पास ऑप्शन होंगे, जैसे ऑटोमोबाइल्स, बिल्डिंग मटेरियल, पैकेजिंग, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड रियल स्टेट। तो इसमें से अगर आपको फिल्टर करना है, आप इसमें से भी फिल्टर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपनी। अगर कंपनी नेम से आपको फिल्टर करना है, जैसे मुझे चाहिए कैंडिडेट मॉट मैकडोनल्ड्स का, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा मॉट मैकडोनल्ड्स ग्रुप। फिर उसके बाद सर्च इन करंट कंपनी, मतलब उस कैंडिडेट ने अगर करंट कंपनी करंटली मॉट मैकडोनल्ड्स में काम कर रहा है तो वो वाला रेज्यूम्स आपको दिखाएंगे। आप प्रीवियस कंपनीज के भी सर्च कर सकते हैं, करंट प्रीवियस के भी कर सकते हैं, मतलब दोनों में से भी एक में हो तो चलेगा। उसी तरह आप यहाँ पे बूलियन सर्च ऑन कर सकते हैं। मैंने ऊपर बताना मैं भूल गया, यहाँ पे भी बूलियन सर्च ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। अगर आपको बूलियन सर्च सीखनी है तो आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप बूलियन लगा सकते हैं अगर आपको लगाना है। मैं मोस्टली इन सर्चेस में लगाता नहीं हूँ बूलियन, क्योंकि नौकरी का इतना अच्छा इंटरफेस है, इन्हीं सब सर्च टर्म्स को डालने से अच्छे रेज्यूम्स ओपन हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई कंपनी एक्सक्लूड करना है तो वो भी कर सकते हैं कि इस कंपनी में वो कैंडिडेट काम नहीं कर रहा हो, तो वो नाम डाल दिए। उसी तरह उसका भी आप चूज कर सकते हैं, करंटली या प्रीवियस कंपनी में उसने उस कंपनी में काम नहीं किया हो, जो कंपनी आप चाहते हैं कि उस कंपनी में काम नहीं किया हो वो भी डाल सकते हैं, और करंट प्रीवियस दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास बूलियन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। उसी तरह डेजिग्नेशन का भी आप कर सकते हैं। आप जो है कैंडिडेट की करंट डेजिग्नेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि एमईपी मैनेजर होना चाहिए उसका डेजिग्नेशन कैंडिडेट का, तो एमईपी मैनेजर के रेज्यूम्स ओपन होंगे जिनका डेजिग्नेशन एमईपी मैनेजर होगा। इसमें भी आप करंट डेजिग्नेशन चूज कर सकते हैं, या प्रीवियस या करंट प्रीवियस कहीं पे भी एमईपी मैनेजर रहा हो वैसा कैंडिडेट शो हो। बहुत सारी बार ये सारी चीजें भी काम आती हैं सर्च करने में, अगर ऊपर से काम नहीं बनता है तो। यहाँ पे आपका नोटिस पीरियड आ गया, यहाँ पे आप एनी सिलेक्ट कर सकते हैं, 0 to 15 days, 1 month, 2 months, 3 months, मोर देन 3 months, करंटली सर्विंग नोटिस पीरियड। जो आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हैं, जिसको आपको निकालना है निकाल सकते हैं, आपको कितना नोटिस पीरियड चल जाएगा वो आप डाल सकते हैं। उसी तरह एजुकेशनल डिटेल्स का भी है, इसके अंदर आप क्वालिफिकेशन के बारे में सर्च कर सकते हैं, यूजी क्वालिफिकेशन, अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, एनी यूजी क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिक यूजी क्वालिफिकेशन। मतलब इसमें आप इस पे क्लिक कर दिए, आपको कोई भी क्वालिफिकेशन यूजी की चलेगी। आप इस पे कर दिए, अगर स्पेसिफिक यूजी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आप बीटेक डाल सकते हैं। बीटेक में भी आप थोड़े स्पेसिफिक हो सकते हैं कि कैंडिडेट ने बायोमेडिकल किया हो, या सेरेमिक्स, या केमिकल, सिविल, जो भी किया हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया बायोटेक, केमिकल। उसी तरह आप इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वीर माता जीजाभाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ये यहाँ की बहुत अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज है मुंबई की, तो ये मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप स्पेसिफिक अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन से भी फिल्टर कर सकते हैं रेज्यूम्स को। उसी तरह नो अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, नो मतलब कैंडिडेट हु हैव ओनली कंप्लीटेड 10th और 12th बट आर नॉट परसुइंग हैव परस्यूड ग्रेजुएशन विल अपीयर इन द रिजल्ट। तो 10वीं और 12वीं करे हुए कैंडिडेट्स अगर सिर्फ आपको चाहिए तो आप नो यूजी क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये सब के बाद आपके पास इंस्टीट्यूट के बाद आपके पास उनका एजुकेशन टाइप करने का भी सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन है, फुल टाइम या उन्होंने पार्ट टाइम किया हो तो चलेगा, करस्पॉन्डेंस किया हो तो चलेगा। आप इसमें से जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर और आपको फिल्टर करना है तो ईयर ऑफ डिग्री कंप्लीशन आप देख सकते हैं कि कौन से ईयर से कौन से ईयर के बीच में डिग्री कंप्लीट हो गई हो, तो 2018 से 2022 या जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं।
उसी तरह पीजी क्वालिफिकेशन, आप पीजी क्वालिफिकेशन में भी सेम फिल्टर्स लगा सकते हैं जो आपने ऊपर लगाए, एनी पीजी, स्पेसिफिक पीजी या नो पीजी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। स्पेसिफिक पीजी में यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आ गया है, शो कैंडिडेट्स विद बोथ यूजी एंड पीजी क्वालिफिकेशन। तो इसमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि या तो ये दिखा दो विद बोथ पीजी और यूजी क्वालिफिकेशन हो, या उसमें से एक भी हो तो चलेगा। तो आपको जो सिलेक्ट करना है कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, चूज कोर्स, कौन सा कोर्स किया हो स्पेसिफिकली, इंस्टीट्यूट का नाम, फुल टाइम, पार्ट टाइम, ईयर ऑफ डिग्री का कंप्लीशन, ये तीनों चीज़ें आप तीनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह पीपीजी और डॉक्टरेट का भी सेम ऑप्शन हैं आपके पास, एनी, स्पेसिफिक और नो पीपीजी। उसके लिए भी हमारे पास सेम ऑप्शन आ गया, चूज कोर्स, इंस्टीट्यूट, एजुकेशन टाइप, ईयर ऑफ डिग्री कंप्लीशन। फिर इसके बाद ये वाला सेक्शन खत्म हो गया एजुकेशन का। हमने दो सेक्शन बेसिकली खत्म कर दिए, दो नहीं बल्कि तीन। एक तो ये ऊपर बेसिक वाला था जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स वाला और एजुकेशन डिटेल्स वाला। फिर डाइवर्सिटी एंड एडिशनल डिटेल्स, इसमें कैसा है, आप जेंडर, ऑल कैंडिडेट्स मेल या फीमेल, इन तीनों में से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपको फीमेल सर्च करना है तो आप फीमेल डाल दिए, या मेल सर्च करना है तो सिर्फ मेल डाल दिए। पर्सन विद डिसेबिलिटीज ओनली सर्च करना है तो सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर दिए। कैंडिडेट कैटेगरी चूज करना है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, ओबीसी नॉन, क्रीमी, क्रीमी, अदर, इसमें से आपको कैंडिडेट फिल्टर करना है तो यहाँ ये डाल दिए। एज अगर डालना है, जैसे कैंडिडेट की एज हो 23 से 28 या 40, जावास्क्रिप्ट कहाँ से आ गया, ठीक है, 23 से 40 हो तो ये आप डाल दिए, इससे सर्च कर लिए, फिल्टर कर लिए। शो कैंडिडेट सीकिंग, कोई परमानेंट जॉब देख रहा है कैंडिडेट, या टेम्पररी कॉन्ट्रैक्चुअल देख रहा है, या कुछ भी देख रहा है, उस हिसाब से सर्च कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कोई कैंडिडेट सर्च कर रहा है, मतलब कोई सर्च कर रहा है फुल टाइम, पार्ट टाइम जॉब, इसमें से भी आप फिल्टर कर सकते हैं। वर्क परमिट फॉर, ये मोस्टली मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट के पास कहाँ का वर्क परमिट है। मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे तो इंडियन ही चाहिए होता है। फिर उसके बाद डिस्प्ले डिटेल्स, ऑल कैंडिडेट्स, न्यू रजिस्ट्रेशन और मॉडिफाइड कैंडिडेट, इन तीनों में से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ऑल कैंडिडेट्स चाहिए, न्यू रजिस्ट्रेशन चाहिए, या मॉडिफाइड कैंडिडेट्स चाहिए। उसी तरह शो ओनली कैंडिडेट्स विद वेरीफाइड मोबाइल नंबर, वेरीफाइड ईमेल एड्रेस और अटैच रेज्यूम, इसमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसके पास वेरीफाइड मोबाइल नंबर हो। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दिए तो वेरीफाइड मोबाइल नंबर वाले कैंडिडेट्स खुलेंगे। वेरीफाइड ईमेल आईडी वाले क्लिक कर दिए, यहाँ पे वेरीफाइड ईमेल आईडी वाले कैंडिडेट्स खुलेंगे। और अटैच रेज्यूम्स वाले कर दिए, मतलब जिन कैंडिडेट्स ने रेज्यूम अटैच किया होगा वही वाले खुलेंगे। तो आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं। यहाँ पे शो, ये तो मैंने बता दिया, फिर से बता देता हूँ, शो ऑल कैंडिडेट्स न्यू रजिस्ट्रेशन, मतलब किसी कैंडिडेट ने न्यूली रजिस्टर किया हो वो शो हो, या किसी ने अपने प्रोफाइल को मॉडिफाई किया हो वो शो हो। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, मैं सिर्फ कीवर्ड्स, एक्सपीरियंस, करंट लोकेशन और एनुअल सैलरी का मोस्टली यूज़ करता हूँ, और लास्ट में फिर एक्टिव इन 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, ये यूज़ करता हूँ। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।